ने घोषणा तो बहुत लोग कराय देना छे। हाँ जकरा दोनों देनो न छौ अब चर्चा के बाद दियो के बीच में अब। हाँ ये है हमारे छोटू गुरु भाई, उनके ओर से 10 रुपया का दान आया है। महादेव सदैव दया दृष्टि उनके ऊपर बनाए रखे। अब आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांति बनाकर रखने का प्रयास करें। कहना कि अपना एगो भजन खूब गाय छो, कौन वाला? शिव गुरु के खुलल स्कूल बा हे बहिना नाम लिखवाइला नहीं खूब चले छे दर देहात में। तो भजन खाली गैला से नहीं होय छे, भजन के माध्यम से की प्रभाव पड़े छे लोगों पर, भजन के माध्यम से की कही रहलो चाहिए करो पर तोरा विचार करना चाहिए ना। तो उस भजन से हमें क्या सीख मिलता है कि शिव गुरु परिचर्चा भी एक स्कूल है और इस स्कूल में भी हम लोग गुरु बनाने की बात करते हैं, शिष्य बनने की बात करते हैं, ज्ञान लेने देने की बात करते हैं ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब विद्यार्थी स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और जब क्लास लगता है, जब मास्टर साहब पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो विद्यार्थी उस क्लास में हल्ला करता है, शोरगुल करता है, ऐसे विद्यार्थी को मास्टर साहब क्या करते हैं की करे छे? खाली मारे नहीं छे, बेंचो पर खड़ा करी के मुर्गा बनाई दे छे ना। यानी कि उस विद्यार्थी को दंड का भागी बनना पड़ता है जो विद्यार्थी स्कूल में जाने के बाद हल्ला। तो उसी प्रकार से ये शिव चर्चा भी एक स्कूल ना है। अब इस स्कूल में आने के बाद अगर हम लोग हल्ला करेंगे तो क्या महादेव रूपी मास्टर हम लोगों को दंड नहीं देंगे? दंड का भागी बनना पड़ेगा ना। तो केकरा दंड के भागी बने पड़े छे? केकरा महादेव दंड दे छे? जे हल्ला करे छे ना। और जब दंड मिलेगा तो कहिएगा कत्ता तोरा पूजवा हो शिव गुरु, कत्ता धरवा ध्यान, अतयो नहीं होय छे शिव गुरु देहिया में कल्याण। तो केना होतो कल्याण? इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि थोड़ा सा शांति की दान दे। बोले प्रेम से गुरु महादेव की। आइए गुरु भाई बहन, रही बात शिव गुरु परिचर्चा की, इस मत का शुद्ध नाम है शिव गुरु परिचर्चा, यानी शिव गुरु के ऊपर आधारित चर्चा मना होता है बातचीत। चर्चा मना बातचीत यानी गप करना। आप लोग घर में कह के आए होंगे, कही कैलोन छो कि बिना कहले लो छो? आय देखियो बिना कहलो नहीं हो, नहीं तो घर जाके हिसाब दे पड़ता। अगर कह के आते हैं तो घर में असरा रहता है, जब बिना कहलो आते तो घर में नहीं टेंशन होता है कि फलानियार माय फलानार बाबू ये हमरो बेटा बेटी कहाँ चलो गेले, इतना रात हो गेलो छे, डूबा भसारो दिन छे, अभी तक कहीं घर अलो छे, इत्यादि मन में टेंशन होने लगता है। लेकिन कह कर आते हैं, हाँ जा रहे हैं कहाँ? राजेंद्र बाबू के यहाँ शिव चर्चा में, तो मन में मतलब असरा रहता है, संतोष रहता है, नहीं गेलो छे शिव चर्चा में तक खत्म होते भी करते ना। अरे घर में हमारा गार्जियन टेंशन फ्री रहता है। तो क्या कहकर हम लोग आते हैं कि हाँ दीदी मैयो बाबू भैया जाए छे कहाँ? तो शिव है तो नहीं कहे छे शिव रो भजन में जाए छे, नो कोई कहे छे चर्चा। तो चर्चा का उद्देश्य है और चर्चा का मतलब होता है बातचीत यानी गप करना, यही चर्चा है। तो गप क्या करना है? अपने गुरु शिव के बारे में एक दूसरों से हम लोगों को बात करना है, गप करना है, विचार करना है, यही है शिव गुरु की चर्चा। और ये शिव गुरु की चर्चा कोई साधारण चर्चा नहीं है, कोई मामूली चर्चा कहे तो लोग कही दे छे, हाँ सब भाई अपनो अपनो मत और बड़ाई करे छे, मने जो नहीं छे
लेकिन हम कोई बड़ाई नहीं करे छी, हम कोई बड़ाई, आपका वेद पुराण साक्षी है। और बात तो सही है दीदी, देखता है वो शिव चर्चा में एक गो भजन गाय छे कि हम जुटलिए शिव चर्चा में तो लोगों के कहीं जरन होय छे, आ हमरो शिव गुरु बड़ा दयालु औरो गुरु सा कम नहीं छे, कि हमरो गुरु कोई साधारण गुरु छे का, तीनों लोगों के मालिक छे, के देवों के देव, यानी शिव चर्चा में छे तो शिव जी बराय, रामानंदी में छे तो राम जी बराय, कबीर पंथी में छे तो कबीर जी बराय, यानी सब लोग अपने अपने बड़प्पन में चूर है। लेकिन संत महापुरुष ऐसा कभी नहीं कहते न। संत मत में भी देखो शुरू भई में कही देना जे सब संतन के बड़ी बली हारी, सब भाग लेक चली रहो छे, लेकिन चेलवे सब जे छे अपनो आपका महंत समझी ले छे ना। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वह कभी किसी के विरुद्ध नहीं जाते, नहीं कभी किसी का निंदा, कभी किसी का अवहेलना नहीं करते, वो सबको लेकर के चलते। तो मेरा कहने का भाव है दीदी, शिव पुराण में साफ शब्दों में दिया गया है कि दीदी भैया ये कलयुग है, सतयुग चला गया, त्रेता युग भी गया, द्वापर भी गया, अब इस कलयुग में कलयुग महाराज किसी को छोड़ता, नजर दौड़ा के देख लीजिए, रोज टीवी में देखते, समाचार में सुनते, पेपर में पढ़ते, बड़े बड़े लोगों का पैर डगमगा गया, पढ़े लिखे ना विद्वान सबका भंडाफोड़ हो गया, तो हम लोग किस खेत का मूली हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। तो संत महापुरुष बतलाते हैं, हे दीदी हे भैया, इस कली काल खंड में जो लोग शिव पुराण का श्रवण करता है, पठन करता है, अर्थात जो शिव चर्चा में आते हैं, बैठते सुनते सुनाते हैं, ऐसे लोगों का पहाड़ जैसा पाप भी एक राई के समान हो जाता है, सिर्फ शिव के बारे में श्रवण करने से, सुनने से। अब तंटा ध्यान दिहो, जेकरा बारे में खाली सुनला से इतना फायदा न, इतना फायदा खाली सुनला से, आ जब होकरा गुरु बना लेबे तब कितना फायदा होते कि नहीं होते। इसलिए कहते हैं दीदी भैया ये कलयुग है, और इस कली काल खंड में इस संसार में सच्चे और अच्छे गुरुओं का अभाव है, इसलिए डायरेक्ट उन परम पिता परमात्मा शिव से गुरु और शिष्य का रिश्ता जोड़ लीजिए। कता लोग कहे छे शिव केना गुरु होले, शिव चर्चा वाला सब रो जे छे नी दिमागो के नेट बाल्टू ढीला हो गेलो छे, शिव की उपदेश देला आवे छे, शिव की प्रवचन करे छे, केना लोग ओकरा गुरु मानते, और शिव केना गुरु होले, उ तो भगवान छे ना। ठेठी भाषा में समझो, अगर हमरा तोरा जो कोई पूछे छे तोरो पहलो गुरु के, तो सीधे जवाब दे दे छे पहलो गुरु माय बाप, केना कि माया जन्म देलके आरु पिता ने पोसी पाली का बड़ो करल के। तो संसार में प्रथम गुरु माता और पिता, प्रथम गुरु होवे माता पिता, फिर दूसर गुरु कोई और। चलो है बात यहाँ तक ठीक छे, मानी के लिए पहलो गुरु मरो माय बाप के न कि माया जन्म दिल के आरु पिता न पोसी पाली का, जौना कि हमरा जन्म दिल के, आ जौना कि पूरे संसार का बनल के, जौना कि पूरे संसार का बनल के, और ओकरा संसार में हम तो रहे छो, त कि उ हमरो तोरो गुरु नहीं होले। एगो उदाहरण लेला, मानिक चलो हमरा जन्म हमरो माय बाप न दिल के, वो करो तो कोई देना होता है, दादा दादी नाना नानी, अब है पॉइंट का पकड़े ऊपर बढ़लो चलो, आगू चलो चलो, वो करो कोई देना होते, फिर वो करो कोई देना होते, फिर वो करो कोई देना होते। अगर है ना जो लेक चलता रहे वो तो वहां जाके पहुंची जाए थे जहां की पूरे एक सही संसार के। एक उदाहरण लीजिए, एक आम के गुठली को गाड़ दीजिए जमीन में,
उससे एक पौधा निकले, गाछ बनेगा ना, 2-4 गो आम अते कि नहीं अते, फिर 2-4 आम के गुठली के गाड़ी दो जमीन, फिर 2-4 गो गाछ होते, 10-20 ठो आम अते, फिर ओकरा जमीन 10-20 गो गाछ होते, यानी एक आम के गुठली से पूरे बगीचा का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से संतों का कहना है वह परम पिता परमात्मा शिव जो है वह निर्गुण निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर है, वही नर है, वही नारी है, वही शिव है, वही शक्ति है। उन्हीं के माध्यम से यह सृष्टि रचा है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग इस संसार में आए हैं। तो इस बात से साबित हो जाता है कि शिव भी गुरु है। हमारे गुरु भाई बहन बतलाते हैं ना कि शिव आज भी गुरु है। शिव चर्चा की किताब में भी लिखा रहता है शिव आज भी गुरु है। और सामने में देखो बैनर महूम देलो छे कि शिव आज भी, एकरो मतलब छे कि काल गुरु छेले ना, तबन कहे छे शिव आज भी गुरु है कि काल के करियो चेला छले, प्रमोशन होले ओकरो तब आज गुरु के सत्ता मिले तब कहे शिव आज भी नहीं। शिव कल भी गुरु थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रही बात मानने की, शिव को आदि गुरु का दर्जा दिया गया है। हम आका महर्षि का आदि, आदि में ना समझे छो है दीदी, अल्लाह ने करना छे, आदि में ना समझे छो केकरा कहे छे, कालखना राजेंद्र बाबू बांटना होते आदि आरू, वो वाला आदि नहीं समझियो, उसका शुद्ध नाम है अदरक, और ठेठी में हम लोग कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे भाई बहन जानते होंगे। अमाकद महर्षि का आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, प्रथम यानी कि शुरुआत। आप लोगों ने एक भजन भी सुना होगा, शिव तो मेरे गुरुवर हैं सदियों पुराने, चाहे कोई माने या ना माने। शिव सदियों से गुरु के सत्ता पर विराजमान है। ऐसी बात नहीं कि शिव को गुरु बनाना कोई नई बात है, शिव चर्चा कोई नया मत है, नहीं। हम रोज पढ़ते थे, सुनते थे कीर्तनिया भजनिया के मुखारबिन से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री, लेकिन समझते नहीं थे, कारण कि कोई समझाने वाला नहीं था। विद्यार्थी कितनो किताब उल्टेते पुलटेते, लेकिन जब तक मास्टर साहब नहीं बतेते तो विद्यार्थी के दिमागों में सेट नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं दीदी भैया, चेत कीजिए, हमारे इस कली कालखंड के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन में भगवान शिव को गुरु मानकर अपने आप का उन्होंने बड़प्पन नहीं किया और लोगों को बतलाने और समझाने का काम किया। हे दीदी, हे भैया, जिन शिव को कि आप त्रिलोकीनाथ कहते हैं, देवों का देव महादेव कहते हैं, वही महादेव एक गुरु के भी सत्ता पर विराजमान है। उन्हें अपना गुरु बना करके इस मानव जीवन को सार्थक बना लो, तब जा करके हमें कुछ समझ हुआ, ज्ञान हुआ, शिव गुरु के प्रति कुछ जानकारी मिली, तब हम आपको भी शिव शिष्य बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो हम आपके बीच में ये गुरु भाई बहन का प्रेम है, किनके माध्यम से? महादेव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। मैंने शिव को गुरु माना, आप लोगों ने शिव को गुरु माना, तब ना ये गुरु भाई बहन का प्रेम है, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ। इसलिए कहते हैं दीदी भैया, भगवान के रूप में तो शिव को सभी लोग मानते हैं। अच्छा, क्या नहीं शिव का भगवान के रूप में पूजे छे हैं? बच्चा बूढ़ा जवान सब न जाने छे कि शिव भगवान के रूप में माने छे। तो यहाँ कोई दूसरा थोड़ी ना कहे छे गुरु बनाएला। जब भगवान शिव का मान थे छो, पूज है छो, तो वही भगवान शिव का कहे छे गुरु बनाएला। कहना के हो तीनों लोगों के मालिक छे, के देवों के देव महादेव छे। अगर होकरो शरण में चलो जेबे त हमरो तोरो बेरा, इंसान जीते जी नहीं जावा, लेकिन मरला के बाद भी ओकरे शरण में जाइल पड़े छे ना। ऐ शरीर जब लोग त्यागे छे तो शरीर का कहाँ लेके जाए छे? आय अभी हमरो श्री लाल बाबूजी कहले दी राम चलो जाए छे,
कोई जरूरी नहीं सब बढ़ा रही है, यानी कि श्मशान जाते हैं। और उस शमशान का मालिक कौन है? वही अवघड़दानी भूतनाथ भोलेनाथ ना। विचार कीजिए, विचार कीजिए, जब मरलार बाद ओकरा शरण में जान है छे तो जीते जी केहन चलो जिए। एगो छोटो ना की उदाहरण छे दीदी, ध्यान दियो। अगर हमरा तोरा दुआरी पर जाओ कोई अपनो आबी जाय छे लहरा ससुरारी से, यानी कोई अपनो रिलेशन, अपना रिलेशन, कोई अपना परिवार जे नहीं आवे छे ते नहीं ओकरो स्वागत नहीं करे छे। जे जुड़े छे लोटा पानी चाय नाश्ता फटाफट। आ जो कोई अनजान आबी जाय छे तब चाय नाश्ता दूर की बात, पानी हो बराबर। सबसे पहले ढेरों सवाल जवाब होई छे। हाँ कहाँ घर होलो, केकरा से मिलना चाहो, की नाम छे कहूं ना, पूरा बायोडाटा। अगर जो कोई अपनो निकली गेले तब तो चाय पानी मिले छे, जो नहीं समझे में आवे छे सीधे पतली गली से मुंह से डोरी दिखलाए दे छे। तो ठीक उसी प्रकार से विचार कीजिए, अगर महादेव से अपनापन का रिश्ता बनाए रखेंगे, उनसे अपनापन का रिश्ता जोड़ेंगे, और जब उनके शरण में जाएंगे तो महादेव नहीं कहेंगे अरे ये तो मेरा चेला है, ये अपना है, फौरन हमारा भी स्वागत होना। अगर उसे दूरी बना करके रखेंगे, अनजान बन के रहेंगे, तो स्वाभाविक है कोने शरण में जाएंगे तो हिसाब किताब सभे सखी भेले गंगा पार हे, हम किनरवे में ठार शिव गुरु मांगे छे हिसाब हे किए कैला। अजगनी हिसाब खोजा लगथौन। जब बढ़िया काम करबे तो फटाफट बोली देबे, केना सच्चाई बोले में लोग हिचके नहीं छे। तो महादेव रो भजन कीर्तन करबे तब ना महादेव तेरा गुरु बने न चलियो, भजन कीर्तन करे चलियो, दान पुण्य करना चलिए। आ जाओ केकरो कोई चोरी करना होबे तब हैं, जब फलनिया मारो जाओ एक डलिया गोठो चोरा लेना होते तब कहते कहां फलनिया मारे गोठो चोरी न चलिए नहीं। इसलिए कहते हैं इस संसार में आए हैं बढ़िया से बढ़िया कर्म करे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हे भाई बहन, शिव जैसा गुरु हम आपको कहीं मिलने वाला। एगो छोटो ना की खिस्सा याद आबी गेलौ, ध्यान से सुनी हो। एगो गुरु बाबा के छेना खाए के मन हो गेले, की खाए के छेना। आ चेलबा कहे छे रे नुनू, अरे आय हमरो छेना खाए के बड्डी मन करे छे रे। चेलबा बिगड़ले कि गुरु महाराज तोरा छेने खाना छेलौ तंटा दिन ही बोलतियो, आई रात में कहूँ जबे मैं छेना कर देला। तो बाबा कल के जो नहीं है नरगा चौको पर 11-12 बजे तक दुकान खुले रहे छे। तो गुरु बाबा के आदेश तो चेलबा पालन करना है छे। चल हो गेले चेलबा छेना खरीदे ला, संजोग से एगो दुकान खुला छे। गेले के हो भैया ठहरो ठहरो, संजोग से महू शटर गिराइए लोले तब तालुक चेलबा पहुंची गेले। ओकरो बात के हो भैया ठहरो ठहरो। दुकानदार साहब ने कहे जे की बात छे हो, कहे का 2 किलो छेना लेतिए। तो दुकानदार हूँ सोचल के कि लास्टो में इलो छे, ग्राहक जे होय छे लक्ष्मी के रूप होय छे, कोनी रूप में इलो छे नहीं इलो छे दे दे छिए। आ संजोग से जौनी दुकानदारवा कन गेले छेना खरीदे ओकरा लागे छले रतौनी। रतौनी मना समझै न छो, रतौनी एगो आँख के बीमारी होय छे, नहीं बूढ़ो पुराना जानता होते। पहले खूब होय छले, दिन भर सूझतियों ठीके, आ सांझ पड़थे जे छे त हलवैया जे छे ओ बॉल बत्ती नहीं छले, ओहि दिक्कत होय छले। त हलवैया जे छे अधकिलिया बटखरा टटकोरिया मारा लगले। टटकोरिया जे मारा लगले चेलबा छले होशियार, अइए बुझिए त गेले कि हलवैया का रतौनी धरना छे। त धीरे धीरे जे छे एगो अधकिलिया तो दुकानदारा चढ़ेबे करके, आ धीरे धीरे आरू एगो अधकिलिया चेलबा चढ़ाई देलके। आधे किलो के दाम दिल के, यार 1 किलो छेना तो लाग जे छे चेलबा
चलू अले बाबा लंग हौसलो हौसलो हो बाबा हो बाबा हो बाबा की बात है रे कि भला तो हमरा रात के छेना खरीदे ले भेजलो कि की बात है कि नहीं न बुझलो तो रात के जे छेना खरीदे ले गेलिए त छे प्रॉफिट हो गेले कि की प्रॉफिट होलो रे कि नहीं बुझलो बाबा अरे जौनी दुकानदार कन गेलिए हम छेना खरीदे ओकरा लागे चले रतौनी हम के लिए आधो किलो छेना दा में बटकारा टटकोरिया मारा लागले हम बुझिए गेलिए कि रतौनी धरना छ आधो किलो में चढ़ाइबे करके आ धीरे धीरे आरू हम एगो किलिया चढ़ाई दिलिए आधे किलो के दाम दे के 1 किलो छेना तौला लेलिए तो आधो किलो नहीं प्रॉफिट होला गुरु महाराज बिगड़ ले दिल के कान के नीचा खींची के जे आंधळा नतन तो जब जान लाए कि हलवैया कर रहता नी लागे छे तो तोरा आध किलो सुझल ने 5 किलो चढ़ाई दी आधे किलो नहीं दाम लगती है अब 5 किलो फिर तो चलो आती है बोले प्रेम से गुरु महादेव की अब बता भो दीदी भैया जो इन्हो गुरु के पल्ला हम तो पड़ी जे वो तो नरकोम जेबे करते लेकिन साथ में चल भो का ठेठी भाषा में एगो कहावत सुनना होबो कि 100 सोनार के आ 1 लोहार के अब जोन दिना जो चलवा धराय जैते औ दिना की होते हैं तो औ दिना लबका पुरनका से भेंट होइए न जैते इसलिए संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं पानी पियो छान कर गुरु करो तो जान कर बेटा बेटी जे शादी ब्याह कराय छो डायरेक्टे संबंध जुटी जाय छै कत्ता छानबीन होय छै जो सब चूर मिले छै तब संबंध जुटे छै आ नहियो कोई रहे छै ना तो अलगो बलगो पता लगाय छै ना कि फलाना रो घर केनो छै केनो मतलब ओकरो स्वभाव छै हैं की करे छै लड़का ना लड़का की करे खाय पिए छै बहुत निक जो मन में होय छै सब लोग हम लोग पता लगाते और सब चूर मिलता है तब संबंध जुटता है और जहां भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो संबंध टूटता है तो ठीक उसी प्रकार से मैं ये आप लोगों को दबाव नहीं दे रहा हूं कि शिव को ही गुरु मानिए आप अपने स्वेच्छा अनुसार से जिनको गुरु बनाना चाहते हैं जिस मत में जुड़ना चाहते हैं जुड़िए यहां दबाव नहीं है लेकिन गुरु बनाने से पहले एक बार अपने जीवन में सोच और विचार जरूर लेंगे कि कैसा गुरु हम आपके जीवन में हो जो हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो सके सफल हो सके ना तो शिव को गुरु बनाने में कोई खर्च वर्च भी नहीं है और इसमें ऐसा कोई विधि विधान भी नहीं जो कि हम आपसे नहीं होता है हमारे पूरे पुराने गुरु भाई बहन जानते होंगे इस बात को थोड़ा शांति होना शिव को गुरु बनाने के लिए मात्र अपने नामों की घोषणा शिव गुरु परिचर्चा में करवाना है और आपके नामों की घोषणा करने के बदले में आपकी ओर से कोई तरह का पान फूल धोती गमछा रुपया पैसा की जरूरत नहीं है बस आपका मन मान जाए कि शिव गुरु और हमें कुछ नहीं चाहिए और शिव को गुरु बनाने के बाद मात्र 3 सूत्र करना है 3 विधा चौथा का कहीं स्थान ध्यान दीजिएगा तो पहला सूत्र क्या है जो लोग गुरु मान लिए अति उत्तम है जो नहीं माने हैं खास करके वो लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे 3 सूत्र को किया जाता है और जो हमारे गुरु भाई बहन है वो भी थोड़ा ध्यान देंगे प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगना है नहीं मने मन नीचे दया महादेव से केना मांगे छो मने मन की थड़िया बजाय के हाँ मने मन कहना है महादेव से की कहना है कि हे शिव तो हमरो गुरु छे को हमरा ऊपर कत्ता लोग की कहे छे हम तोरो गुरु छे क्यों तो हमरो शिष्य को हमरा पर तो खैर संतों ने कहा जो अज्ञान में गलती करते हैं उसे नादान कहते हैं और जो जानबूझ गलती करते हैं तो उसे शैतान जो अनजान में भूल हो गए तो कोई दिक्कत जो जोनी बुझी गलती करबे तो सजा तो भोगते नहीं छे तो पहला सूत्र में मने मन कहना छे महादेव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं मुझ पर दया कीजिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं
मुझ पर दया कीजिए। हो गया पहला सूत्र का पालन। इसमें ना तो गिनती है, ना समय सारणी, ना स्थान निश्चित। जब मन करे, जब याद आ जाए महादेव का, तब आप अपने गुरु से दया मांग सकते हैं। और दूसरा में है चर्चा। चर्चा मना होता है बातचीत। तो बातचीत तो लोग डेली करता है ना, गप करे छो कि ना करन छो। और जब तक गप नहीं करबे पेटोरा ना जो तो गप की करते, कभी फलानिया मारो खिस्सा, कभी फलाना बाबू रो निंदा। एक राम लोगों के ज्यादा मन लगे छे ना। गांव समाज में देखे जो तंटा जो के हल्ला हो जाए छे, जो झगड़ा झंटी हो जाए छे, या केकरो निंदा शिकायत हो जाए, आ चूल्ही पर तरकारी के नन जड़ी जाए, लेकिन पहले सुने ला केना हम लोगों का मन लगे छे। लेकिन संतों ने कहा है, और हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री आनंद जी ने इसी बात को और इसी बात पर विचार करते हुए कहा कि आप जो फालतू बेकार समय में इधर उधर की बात करते, एक दूसरों की निंदा शिकायत करते हैं, उसी में से आप थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए कि इधर उधर का गप ना करके महादेव का गप कीजिए, अपने गुरु का गप कीजिए। आपने जो अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया तो क्या परिवर्तन हुआ, इसमें क्या विधि विधान है, इस बात को हमारे एक दूसरे भाई बहन को बतलाएं, समझाएं कि शिव गुरु है, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बना सके। हो गया दूसरा सूत्र भी पालन। और तीसरा में नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से मन ही मन श्वास के माध्यम से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। नमः को खींचेंगे और शिवाय को छोड़ेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो गया तीनों सूत्र का पालन। कोई दिक्कत है तोरा, कोई दुख छौ की दीदी है ना, गालो पर हाथ के धरी के बैठे छे, जे कर्म जरबो होई छे ना, जेकरा की महादेव पूरा दुख दे दे छे, मैं चिंता में ना बैठे छे ना। कत लोग देखता है डूबा भसम सब खेत खलियान जे छे, फसल उसल चौपट हो गए, घर द्वार भसी गए, मसारू देखे छो कत कटिरलो छे, सब न माथा पर हाथ धरी के न सोचे छे। लेकिन आप लोग महादेव के शरण में आए हैं, महादेव के शरण में सोचना नहीं है। जो उनके शरण में आते हैं वो सारे टेंशन फ्री रहता है। आज सच्चा दिलों से बोलियो, जब तक के शिव चर्चा में रहे छो तब तक कोई बाहरी टेंशन रहे छे। तो संतों ने कहा जो सुख शांति आनंद हमारे दिल को सुकून शांति मिलता है गुरु के शरण में, ऐसा सुख शांति कहीं दूसरे जगह नहीं है। इसलिए यहाँ चिंता नहीं करना है। बोले प्रेम से गुरु महादेव की। तो गुरु बनाना चाहिए महादेव का। कत लोग कहे भैया जब महादेव का पूजते छे तो गुरु बनाना जरूरी है कि गुरु नहीं बनेबे तो काम नहीं चलते। तो नहीं दीदी भैया, बिना गुरु के काम चले वाला एगो छोटो ना की उदाहरण छे, खास कर दीदी लोग ध्यान दी हो। और भैया सबसे निवेदन होगा कि आप लोग स्थान अपना ग्रहण करें। तो आइए छोटा सा उदाहरण है, उसके बाद फिर चलेंगे भजन की ओर। और अब भजन ही भजन होगा क्योंकि समय भी अधिक हो चला है। तो आइए थोड़ा सा, हमारे भैया लोग बाहर गए हैं तो एक छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों के बीच में, खास करके हमारी गुरु बहन सब ध्यान दीजिएगा। अपना रे घरों में सब्जी बनाए छो, तरकारी खाली दाले भात चले छे ना, तरकारियों बने छे ना, हाँ भुजियो बने छे ना। विचार करियो, आप लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कितना मेहनत करती हैं। रंग बिरंग के मसाला डाले छे ना, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, चिरपत्ता, लहसुन, प्याज, एवरेस्ट और कौन कौन डाले छे पता। तो क्यों मेहनत करते, क्यों इतना प्रकार का मसाला डालते हैं? कहीं ना इतना मेहनत करे छे
कि सब्जी स्वादिष्ट बने ना, सब्जी स्वादिष्ट बने, अच्छा बने। अगर कोई खाए तो हमें याद करे कि आए फलनिया माए तरकारी बड़ी चटगरो बनेला, इसलिए ना। अब विचार कीजिए, आप लोग इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना प्रकार का मसाला डालने के बावजूद, अगर आप लोग थोड़ी सी नमक देने के लिए भूल जाते हैं तो क्या होता है? सब कर लो धर लो मेहनत, खबैया तनी मनी की पूरे याद कर लगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कालू से पूजा चालू छे दुर्गा माई के ना, हम लोग जीवन में सुख और शांति पाने के लिए इत्यादि व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, तीर्थ करते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन जीवन में गुरु जो नहीं बनाते हैं तो ये सारा किया कह रहा है मेहनत हम लोगों का बेकार हो जाता है, इसका परिणाम नहीं मिलता। हम खूब पढ़ लो लिख लो छे, जो सर्टिफिकेट नहीं छे, डिग्री नहीं छे तो कोई वैल्यू है? थाना चलो जा केस करेला कि फलनमा मारी के मत कान कपार भांगी देना। तो दरोगा साहब ने सबसे पहले की खोजे छे? अरे घूस तब बादो में खोजे छे। पहले की खोजे छे? गवाह सबूत न। और जब तक कि कोई गवाह नहीं देगा, कोई सबूत नहीं उनको दीजिएगा, तब तक आपका केस नहीं लेता। उसी प्रकार से आप खूब दान करते हैं, खूब भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, भंडारा करते हैं, इसका क्या प्रूफ है? कौन आपका गवाही गुजरेगा? वहां जेबे हम गवाही गुजरेला या कोई जैता तो गवाह देला? तो उस समय वही महादेव, वही गुरु, वही परमात्मा गवाह देते हैं और इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से करवाते हैं। तो गुरु बनाना अति आवश्यक है ना। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, जो गुरु मान लिए अति उत्तम है, जो नहीं माने हैं वो आज और अभी इसी वक्त अपने नामों की घोषणा करा करके शिव को अपना गुरु बना करके इस मानव जीवन को सार्थक बना लेंगे। तो जिन दीदी भैया को शिव को अपना गुरु बनाना है, वह आरती से पहले एक कागज पर अपना नाम पता लिख करके यहाँ मंच पर पहुँचाने की कृपा करेंगे। आपकी नामों की घोषणा आज और अभी इसी वक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके भी गुरु शिव हो जाएंगे। अगर आपके पास कॉपी कलम का व्यवस्था नहीं है तो हमारे गुरु भाई बहन कॉपी कलम लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे, अपना अपना नाम लिखा देंगे, या ऐसे भी आप अपना नाम बोल सकते हैं। आपका नाम यह मंच पर लिख लेंगे, उसके बाद आपके नामों की घोषणा कर देंगे। बोले प्रेम से गुरु महादेव की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए अब चलते हैं कुछ भजन गंगा की ओर। और आज एक बच्चे के जन्म के उत्सव पर शिव गुरु की चर्चा परिचर्चा हमारे ग्राम बुद्धूचक के समाज में रखा गया है। तो मीठे मीठे सोहर भजनों के माध्यम से हम लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। तो मैं तमाम साज बाज वाले भैया से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप यथाशीघ्र हो सके अपने अपने जगह पर आने की कृपा करें। बोले प्रेम से गुरु महादेव की। हाँ।